वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2019 की जो टॉपर्स स्टूडेंट्स की कॉपी है वो दिखाने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश कंपलसरी की कॉपी, साथ ही मैं आपको पेपर्स भी दिखाऊंगा और पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं उसका आंसर बच्चों ने किस तरीके से लिखा है मैं आपको कुछ बच्चों की कॉपीज़ यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश कंपलसरी, और ये 7 जुलाई 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर कॉपी है, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे ने सेक्शन सी को अटेंड किया है। टेक्सुअल क्वेश्चंस यानी आपकी बुक में से पूछे गए प्रश्न हल किए हैं। मैं आपको साथ ही साथ पेपर भी दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रश्न है और उसका आंसर क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो प्रश्न पत्र दिया हुआ है इसमें 16वां प्रश्न बच्चे ने सबसे पहले अटेंड किया है। सेक्शन सी टेक्सुअल क्वेश्चंस। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है नीचे, इसको पढ़ना है और उसके बाद में आपको आंसर देना है जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉट मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सेयर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ओक। ओक की क्वालिटी क्या है। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न में जो उसकी विशेषताएं बताई गई है उसी के आधार पर आपको आंसर लिखना था। तो देखते हैं क्या लिखा है बच्चे ने इसका आंसर। यहाँ पर आप देखेंगे, एन ओक लिव्स अ लाइफ ऑफ 100 ईयर्स और मोर। In this long life span, it doesn't do any noble work, and at the end of his life, it falls like a log, leafless, saples and dry. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन ओक फॉल एट लास्ट। अंततः ओक जो है वो किस तरीके से फॉल हो जाता है। एन ओक फॉल्स लाइक अ लोग इन हिज लास्ट टाइम विच हैव नो यूजेस बिकॉज इट इज ड्राई बाल्ड एंड सियर सो दिस टाइप इट डज नॉट डू एनी नोबल वर्क इन हिज लॉन्ग लाइफ ऑफ 300 ईयर्स। इस तरीके से बच्चे ने कितना शानदार जो है वो आंसर भी लिखा है, राइटिंग भी उसकी अच्छी है। इस तरीके से आपको भी जो है वो पेपर अटेंड करना है बढ़िया नंबर लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको यहां पर देखिए पेपर दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम अ बॉयज सॉन्ग। अ बॉयज सॉन्ग की नाम की जो पोइम है उसकी थीम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है द पोइम अ बॉयज सॉन्ग रिटन बाय द पोइट W.W. गिब्सन shows sympathy towards birds and kindness of the poet. In this poem, the poet takes an example of two birds, the blue lead who sits on slow and the eagle who flies very high in the sky. The poet is of the opinion that all the birds should be kept free. तो इस तरीके से बच्चे ने ये आंसर लिखा है। चलिए मैं पुनः आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। बच्चे ने लिखा है सी का आंसर, हाउ डज अ मैन एक्ट इन द सेकेंड एज ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर ये रहा, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ ही प्लेज अ रोल ऑफ ए स्कूल बॉय who have shining morning face but willing to go to school. He walks like a snail very slowly towards school. This type Shakespeare shows that second stage of an human's life. तो शेक्सपियर ने यहाँ पर 7 stages of man बताई है, उसमें से सेकेंड स्टेज जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर डी का आंसर लिखा है। मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है दोबारा क्वेश्चन पेपर देखने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े। डी लिखा हुआ है कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अनुसार ह्यूमन लाइफ परफेक्ट कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग ग्रेट एंड नोबल डीड। यानी बढ़िया अच्छे काम करके एक इंसान का जीवन जो है वो परफेक्ट हो सकता है। फॉर परफेक्शन इफ इट नेवर नेसेसरी टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, अ मैन कैन बी ग्रेट बाय हिज वर्क विथ शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड शॉर्ट साइज लाइक अ लिली
who have a life of only one day but makes everyone to feel calm and fresh by his beauty. नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19. Soheb works on a stall of tea where he paid good than his all time. Often this he is not happy working there because he lost his freedom. He is no more the master of himself. He feels like a slave there, but because of the condition of family he is working on a tea stall. ओके तो यहाँ पर आप देखते जाइए इस तरीके के जो है ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 20. मैं आपको साथ ही आंसर 20 का है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाई डिड विलियम डोगलस डिसाइड टू ज्वाइन द YMCA पूल, है ना. ये डीप वाटर में से लिया गया है प्रश्न आपका. इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा है विलियम डोगलस डिसाइड टू ज्वाइन द YMCA पूल बिकॉज ही वांट टू ओवरकम फ्रॉम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न हाउ टू स्विम. ठीक है ना, वो अपना भय दूर करना चाहता था और साथ ही साथ तैरना सीखना चाहता था. सो ही ज्वाइंड YMCA पूल, इसलिए वो YMCA पूल को ज्वाइन करता है. देख लीजिए, आप पूरा का पूरा आंसर पढ़ लीजिए. और यदि मैं स्पीड से बोल रहा हूँ या जल्दी दिखा रहा हूँ आपको कॉपी, तो आप वीडियो को पॉज करके भी इस आंसर को पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 21, हु वर द असेलेंट्स अकॉर्डिंग टू द वाउंडेड मैन अ वॉक थ्रू द फायर में से लिया गया हुआ प्रश्न है. आंसर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द वाउंडेड मैन. ठीक है, तो पढ़ लीजिए इस आंसर को आप. आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 22 एंड 23. ओके आप यहाँ पर कॉपी को देख लीजिए. मैं आपको भी क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा साथ ही साथ. ये है 24. ओके आंसर 24 मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ. 22 नेक्स्ट 23 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 125 वर्ड्स, है ना. 125 शब्दों में आपको आंसर देना है. मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा एज डिस्कस्ड इन द लेसन हाउ योगा हील्स. इस हाउ योगा हील्स लेसन में से लिया गया है कि आपको योगा के जो बेनिफिट्स हैं जो लेसन में डिस्कस किए गए हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं. ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, या फिर आपको लैम्ब का कैरेक्टर जो है वो बताना है. ओके क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25 to 28 व्हाट वाज द राइट अकॉर्डिंग टू द गर्ल. ओके तो ये आपका है सेक्शन. ठीक है, तो ये तो हो गया अंतिम सेक्शन था. मैं पुनः कॉपी अपन चलते हैं कॉपी पर और फिर देखते हैं नए प्रश्न. यहाँ देखिए ये 24 एंड 25 आंसर ऑफ 25 and question number 27 28 right. and next अब now section we will see the section B जो राइटिंग सेक्शन है आपका उसको देखेंगे. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें देखना है. तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12. ड्राफ्ट अ पोस्टर टू मेक द मैसेज अवेयर अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ वाटर एंड टू इंस्पायर देम टू सेव वाटर. मतलब जनता को जो वाटर के मिस यूज हैं, दुरुपयोग हैं, उसके प्रति जागरूक करने के लिए और पानी को बचाने के लिए प्रेरित करने के लिए आपको एक पोस्टर ड्राफ्ट करना है. तो देखते हैं बच्चे ने किस तरीके से किया है. यहाँ पर देखिए सेव द वाटर, और ये यहाँ पर इसने 2 पिक्चर्स भी बनाए हैं. ये टैप का पिक्चर है, नल का पिक्चर है, इस तरीके से पानी टपक रहा है. यहाँ पर ये बकेट बनाई है और इसमें एक पौधा लगाया है ना. इफ़ वी वांट टू बेटर टुमारो वी शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ वाटर. जय हिंद. तो जल है तो कल है. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. वाटर इज द एलेक्स ऑफ एवरीवन, यानी पानी जो है वो अमृत है हमारे सबके लिए. प्लीज से वाटर फॉर द बेटर टुमारो इश्यूड बाय अपनापन वेलफेयर सोसाइटी अलवर. ओके नेक्स्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिखा देता हूँ. ये रहा क्वेश्चन नंबर 13. A heavy flood takes 7 lives in a neighboring village. Write a report on it with the help of given outline in about 100 words. देखते हैं आंसर कौन सा लिखा है, इसका या इसका. तो उसके बाद अपन प्रश्न पढ़ते हैं. तो बच्चे ने यहाँ पर फ्लड वाला यही लिखा है, रिपोर्टेड बाय. तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है. सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है. तो यहाँ पर लिखी 20 अगस्त
2019. Okay, and in our neighboring village from last week raining heavily from this continuous raining the dam of Rupar Rail river broken because of it the people of that village become helpless. तो इस तरीके से इस बच्चे ने यहाँ पर ये रिपोर्ट लिख दी है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यू आर रश्मि और राजकुमार लिविंग इन अजमेर, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम और हर अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। अपनी जो आपकी लोकेलिटी है वहाँ पर की जो गंदगी फैली हुई है उसके प्रति शिकायत करते हुए आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखना है। तो देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए ये बच्चे ने जो है वो नीचे वाला जो ऑप्शन जो दिया हुआ था उसका किया है। यू आर अमिता और अमित लिविंग इन डूंगरपुर, राइट अ लेटर टू ओम बुक डिपो बड़ा बाजार इंदौर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी। तो यहाँ पर बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन अटेंड किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चे ने लिखा है इस तरीके से और सब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ पर जो है वो इस तरीके से इस बच्चे ने टोटल जो डिमांड थी वो लिख दी और इसको इस तरीके से इसने यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर स्पीच क्लीन इंडिया मिशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यू हैव बीन आस्क्ड टू डिलीवर ए स्पीच ऑन क्लीन इंडिया मिशन इन योर स्कूल प्रेयर असेंबली, राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक। तो ये लिखा है बच्चे ने इसका आंसर। ओके, Honorable Principal, respected teachers and my dear fellows, today I am going to speak on Clean India Mission topic that was issued by our respected Prime Minister Mr. Narendra Das Damodar Modi on the occasion of Mahatma Gandhi's birth anniversary 2 October 2014 from Gandhinagar, the capital of Gujarat। कितना शानदार तरीके से बच्चा आंसर लिख रहा है ना, फिर नंबर मिलने ही है। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पर लिखना है। ये हो गया। नेक्स्ट सेक्शन ए की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है सेक्शन ए रीडिंग, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ठीक है। तो ये लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर वॉज बोर्न इन कैलकाटा ऑन मई 7, 1861। हिज फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वॉज अ वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर एंड वॉज कॉल्ड महर्षि देवेंद्रनाथ। Though a religious leader, Devendranath was very broad-minded and he encouraged his son to think independently। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ था और यहाँ पर देख लीजिए ये रहे क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड रविंद्रनाथ गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड का जो टाइटल था, खिताब था, वो क्यों लौटा दिया था। देखते हैं आंसर। द फर्स्ट है रविंद्रनाथ गेव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इन 1919 मेक हिम टू फेल सो बिटर। तो ये जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके लिए इन्होंने जो है उसके विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये आंसर्स आपको पैराग्राफ में मिलेंगे जहां से देख करके आपको ये आंसर्स लिखने हैं। 2, 3, 4, 5 राइट। पढ़ लेना सारे वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आंसर्स पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, फ्रीडम मीन्स इंडिपेंडेंस। ये जो क्वेश्चन इसका जो वर्ड दिया हुआ पैराग्राफ में वही आपको लिखना है, ठीक है। इजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, एलिमेंट्री, अ पीस ऑफ पोइट्री जो कहलाती है वर्सेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक आपको नोट लिखना था, ठीक है ना। ये फर्स्ट इज, यहाँ पर आप नोट्स जो बनाते हैं तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप देख लीजिए किस तरीके से नोट्स बनाते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालनी है और फिर सब हेडिंग भी आपको देनी है। तो 1.1, उसके बाद 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ठीक है। ये मुख्य चीज़ें आपको इस प्रकार लिखनी है। टाइप्स ऑफ एजेस ये दिया हुआ है यहाँ पर। इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं इस बच्चे की कॉपी कितना शानदार ढंग से इसने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। और ठीक है, ये रहा
ओके एंड नेक्स्ट 11 नंबर जो समरी लिखनी है, इस सेकंड जो पैराग्राफ था इसका, इसकी समरी और नोट्स उसने बच्चे ने ऊपर बना दिए थे। तो इस तरीके से ये इसका पेपर है जो आपने देखा कंप्लीट रूप से। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉपी दिखाऊंगा या ज़्यादा भी कॉपी दिखा दूंगा यदि आप चाहते हो तो, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन पेपर और इसकी आंसर सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।